सो हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे. सो आई एम मुस्कान, a NEET 2027 aspirant. On this channel, I will be documenting my entire NEET journey from preparation to progress and struggle to success. तो अभी क्या है कि मुझे अपना सिलेबस ट्रैक करना था, तो मैंने एक सिलेबस ट्रैकर बनाया था. तो मैं उसको प्रिंट आउट करवाने वाली थी और मैंने करवा भी लिया है प्रिंट आउट. और ये देखो क्या हुआ प्रिंट आउट कराने के बाद. तो फिज़िक्स केमिस्ट्री का तो सब बढ़िया था, 11th 12th दोनों का. बट बायोलॉजी में दोनों में सेम 12th का सिलेबस ऐड हो गया था. फिर क्या, बायोलॉजी वाला मेरे को साइड करना पड़ेगा कट करके, क्योंकि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री अच्छा है तो मैं उसको रख लूँगी. तो ये हुआ. वैसे मैंने ग्रुप पे भी ये पोस्ट कर दिया था सिलेबस ट्रैक करने के लिए, वो करेक्ट वाला था. तो आप भी अपना सिलेबस ट्रैक कर सकते हो वहाँ से, कितना कंप्लीट हुआ और कितना नहीं, कितना बैकलॉग्स है, कौन कौन सा चैप्टर, एंड दैट्स ऑल. तो चलो शुरू करते हो अपना पढ़ाई. तो ये है बैकलॉग सीरीज जिसमें मैं बैकलॉग क्लियर कर रही हूँ. और ये था मेरा प्रीवियस वीक का टू डू लिस्ट, जिसमें बस बॉटनी का डन हो पाया. और मैंने बॉटनी का सारा मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का पूरा लेक्चर कंप्लीट करके वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया मैंने. एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बाकी रह गया. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करना है एंड DBPs करना था काफ़ी सारा. तो इसको स्टार्ट करती हूँ आज, इसको करती हूँ. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं आज करने वाली हूँ, इसका लेक्चर्स करने वाली हूँ. वैसे सीन ये है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग में फंसी हुई हूँ. ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. मैं इसी वजह से करूँ या फिर यकीन 2.0 से शुरू करूँ. तो देखती हूँ 1-2 दिन में मैं डिसीज़न ले लूँगी कि मैं यकीन 2.0 से करूँगी या फिर इसी से करूँगी. बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ बैकलॉग्स, और वहाँ पे क्या होगा कि टीचर्स मेरे को अपने साथ साथ सारा करा देंगे. डेट्स वाई मैं सोच रही हूँ वहाँ से करने का. तो इस बारे में सोचूँगी थोड़ा अच्छे से. अगर आपको भी कुछ समझ में आया तो आप भी बता सकते हो कमेंट में. तो ये था मेरा टू डू लिस्ट, इसको मुझे कंप्लीट करना था सारा कुछ. तो आप देख रहे हो मेरे को काफ़ी सारा लेक्चर्स करना था इसमें. लेक्चर 1 लेक्चर 2 का रिवाइज करना था, 9th का, एंड 10th लेक्चर करना था, 11th लेक्चर करना था, और फिर DPP भी करना था, फिर रिवाइज करना था, एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का भी लेक्चर करना था. तो ओवरऑल 3 लेक्चर करना था मुझे. तो ये टाइम हो रहा था 8:28 और देखते देखते 29 हो गया था. तो बात ये है कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ कुछ दिन से मेरा स्टडी आवर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मैं ब्रेक्स काफ़ी सारा ले लेती हूँ. और ब्रेक्स लेने की वजह से ही मेरा स्टडी आवर काफ़ी ज़्यादा कम रह जाता है. अप्रॉक्स 5-6-7 आवर, बस इतना ही. इससे ऊपर जा ही नहीं पा रही थी मैं. तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब तक टू डू लिस्ट डन नहीं करूँगी तब तक मैं सोने नहीं जाऊँगी, चाहे कितना भी रात हो जाए, चाहे दिन क्यों ना हो जाए. तो क्योंकि ब्रेक्स लूँगी तो वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ऐसे में, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रेक्स लूँगी उतना लंबा स्टडी चलेगा. तो अभी तो ब्रेक लेने का काफ़ी ज़्यादा गंदा आदत हो चुका है. तो ये धीरे धीरे ठीक होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ. तो ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ. चलो पहले तो मैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नोट्स रिवाइज करती हूँ, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 और लेक्चर 9 का. तो इसको रिवाइज मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट फिर भी अच्छे से अच्छे से दिमाग में घुस जाए, डेट्स वाई मैं बार बार रिवाइज करती हूँ. तो रिवीजन अच्छे से डन हो गया था, सारा कुछ मैं अच्छे से याद कर ली थी. और हाँ, मैं लिख के याद कर लेती हूँ. जब मुझे कभी कभी कुछ याद करने में प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको बढ़िया से लिख के याद करती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में एकदम प्रॉपरली आ जाए. तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आप ट्राई कर सकते हो. आप भी करते ही होंगे डेफिनेटली. तो लिख करके याद करना बहुत अच्छा होता है. तो ये डन करने के बाद मेरा डन हो गया था लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 और लेक्चर 9 का नोट्स रिवाइज. 9th का बाकी था तो मैं 9th का भी कर लेती हूँ पहले तो फटाक से, उसके बाद अपना लेक्चर शुरू करती हूँ. तो चलो ठीक है. इतना दिन है मेरा, मैं 56 मिनट्स में मैंने तीनों लेक्चर का नोट्स रिवाइज कर लिया था. तो अब मुझे करना था लेक्चर 10 करना था एंड लेक्चर 11 करना था. तो लेक्चर 10 से शुरू करती हूँ मैं. तो लेक्चर 10 का भी नोट्स डन हो जाता है और लेक्चर भी डन कर लेती हूँ. इसके बीच में मैं काफ़ी सारा ब्रेक ली थी बीच में, और मैं ब्रेक्स को दिखाई नहीं, वैसे में बहुत लंबा वीडियो बन जाता, जैसे मेरा पूरा दिन निकल गया था वैसे ही. तो ये मैं पीने के लिए ले आती हूँ अपना, और फिर करती हूँ अपना लेक्चर 2 11th स्टार्ट.
11th का लेक्चर भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था। ये टॉपिक ओजोनेसिस मेरे को मज़ा आ रहा था पढ़ने में। एक नंबर लग रहा था मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था। तो बहुत बढ़िया से पढ़ी मैं इसको एंड काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में आया यार। समाप्ति में हम बहुत बढ़िया से पढ़ाती ही है, तो बहुत मज़ा आता है उनकी क्लास में मुझे। तो इसको भी मैं कर लेती हूँ डन। और बैकलॉग से एक बार, कुछ लोग कहते हैं कि बैकलॉग से एक बार पंगा हो गया तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है बैकलॉग कवर होना। मे बी मैं विद इन फ्यू वीक, क्योंकि रीनीट के बाद यकीन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं यकीन 2.0, तो वहाँ से स्टार्ट कर दूँ अपना पढ़ाई, ताकि मेरा बैकलॉग्स भी डन हो जाए और एज अ ड्रॉपर मैं बहुत बढ़िया से इसमें पढ़ाई कर पाऊँ। और लक्ष्य परचेस करने के पीछे भी बहुत सारा रीज़न था, जो थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊंगी कभी और। तो इसलिए मैं लक्ष्य से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, और ऑलरेडी मेरे पास फ्री बैचेस काफ़ी सारा है, तो उससे भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, ताकि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत बढ़िया वाला ये रहे। तो क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर्स देख के समझ के और रिवीजन करके समझ में नहीं आता कितना अच्छे से समझ में आ गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। तो फाइनली मैंने डन कर लिया था सारा नोट्स, और सारा नोट्स भी डन हो गया था एंड देन इसका रिवीजन भी डन हो गया था मेरा। तो रिवीजन सारा कुछ डन करके मैं स्टार्ट करती हूँ DP2 में मेरे इतने मार्क्स बने थे, ओके। मिस्टेक्स हो गया था काफ़ी सारा, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ टू डू लिस्ट के हिसाब से लेक्चर 1 एंड लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक का नोट्स रिवाइज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ एंड बढ़िया से करती हूँ इसका नोट्स रिवाइज। और ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको बार बार रिवीजन कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट कहीं पे मेरे को समझ में सब आ रहा है, याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है। तो फिर इसको भी मैं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक मेरा एकदम बढ़िया से नहीं है, उसको तो रिवीजन करने से ही मैं ठीक कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं भरपूर मात्रा में रिवीजन करती हूँ, ताकि बढ़िया से हो जाए। और अब इसका ये चैप्टर डन करके बहुत बढ़िया मुझे लगा था, क्योंकि ये चैप्टर मुझे टफ लग रहा था, इसलिए मैंने पहले इसको सोचा था डन करने का। तो इसको भी डन कर लेती हूँ मैं बढ़िया से रिवीजन डन करके, और मैं स्टार्ट करती हूँ DPP1 एंड DPP2, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही। तो इसमें तो अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे, कहीं पे मार्क्स कट गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये करते हुए काफ़ी रात हो चुका था, क्योंकि मैं ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ले ली थी बीच में। एक्चुअली यही तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी सारा ब्रेक लेती हूँ। मैं पढ़ती 2 घंटा हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ 3 घंटा का। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता ब्रेक लेने का, मतलब मन करता है तभी तो इतना ज़्यादा लेती हूँ। ये सोच के नहीं लेने का मन करता है कि अगर अभी ब्रेक लूँगी तो भाई ब्रेक जो लंबा जाने वाला है ना, आई नो ओनली। तो ये सारा करते हुए काफ़ी रात हो चुका था। मैं बीच में ऐसे हल्का सा नैप ले करके मैं कर रही थी, सोई नहीं थी पूरी तरह, और ताकि मेरा सब कुछ डन हो जाए बढ़िया से, क्योंकि लेक्चर्स करते ही तो काफ़ी सारा टाइम निकल गया था। 3 लेक्चर था, रिवीजन एंड लेक्चर सारा कुछ करते तो काफ़ी रात हो गया था यार। और मुझे इतने बजे तक काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था, बट कोई नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि मैं टू डू लिस्ट सारा डन करूँगी तभी मैं रेस्ट करूँगी। तो बीच में मैं थोड़ा बहुत नैप ले रही थी, बिकॉज थोड़ा दिक्कत हो रहा था यार अचानक से, मतलब 7-8 क्या 5-6 आवर के बाद तुरंत से इतना ज़्यादा बैठ जाना पढ़ने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को करना था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का DPP, जो अच्छा खासा मार्क्स बन रहा था। एक लास्ट वाले में काफ़ी सारा मार्क्स कट गया था। एंड ये है मेरा नोट्स, जो कि डन हो चुका था, और मैंने पढ़ाई किया था 14:51 और सुबह के 6 बज चुके थे, क्योंकि मैं बहुत ब्रेक ली थी, काफ़ी सारा ब्रेक। बीच में मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ गया था, तो ब्रेक्स हाँ ना। तो अगर मैं ब्रेक नहीं लेती तो शायद इतना देर नहीं होता, और फिर आज मुझे बहुत ज़्यादा सोना पड़ेगा दिन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बडीज़।